आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह विधेयक कानून बन चुका है। यह कानून ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी सुरक्षित रखेगा। राज्यसभा ने बीते 21 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा से विधेयक की मंजूरी मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसमें से ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण परिवार नष्ट हुए। समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, उस कुरीति को समाप्त करने की जरूरत है। और जैसे नशा फैलता है उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है। कठोर कदम है, लेकिन ये समाज में इसकी जरूरत है। लोकसभा में यह विधेयक 20 अगस्त को पारित किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 के कानून बन जाने के बाद इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। प्रस्तुत है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय कानून को लेकर हमारी संवाददाता तनवीर फातिमा की विशेष रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में डिजिटल मनोरंजन के रूप में ऑनलाइन गेमिंग की तरफ लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन गेमिंग को लोग, खासकर युवा, घर बैठे आसानी से पैसे कमाने के साधन के रूप में देखने लगे हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में फंसकर कई लोगों ने न सिर्फ लाखों का नुकसान उठाया है, बल्कि अपराध और आत्महत्या जैसा रास्ता भी चुना है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए संसद के मॉनसून सत्र में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ये देश में कानून के तौर पर प्रभावी होगा। इस बिल का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसी लत पैदा करता है जिससे वित्तीय धोखाधड़ी और ठगी को बढ़ावा मिलता है। श्री वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के पास होने पर खुशी जताई है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मक सृजनशीलता का केंद्र बनाने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के दुष्प्रभावों से भी बचाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में 3 खंड हैं: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स क्षेत्र को बढ़ावा देगी, क्योंकि इस प्रकार के गेम्स से दिमाग का विकास होता है, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। इसी के मद्देनजर गेम डेवलपर्स को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। बिल के मुताबिक जो कंपनियां इस प्रकार का मनी गेमिंग ऐप संचालित करेंगी, उनके लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल की कैद का प्रावधान लाया गया है। साथ ही इस प्रकार के गेमिंग ऐप का प्रचार करने वाले कलाकारों या प्रभावशाली लोगों को 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। विधेयक में पुलिस अधिकारियों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा
सांसद दिनेश शर्मा ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश के नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए ये बिल पास किया है। जो भी अच्छा होगा इस बिल का समर्थन करेगा, जिसको चंदेबाजी नहीं करनी वो समर्थन करेगा, जिसको जुआ सट्टा ये इस चीज से नौजवानों को बचाना है वो उसका समर्थन करेगा। पुलिस विभाग के आंकड़े बताते हैं कि कई ऑनलाइन गेम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषण की गतिविधियों में भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पैसों के लेन देन और कर्ज में डूबने के चलते युवा पीढ़ी आपराधिक गतिविधियों का सहारा ले रही है। ऑनलाइन मनी गेमिंग का शिकार होने के कारण होने वाली आत्महत्याओं का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। हाल ही में हाथरस जिले में एक युवक ने सिर्फ इस बात पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पिता ने ऑनलाइन गेम खेलने पर फटकार लगा दी थी। 20 वर्ष का ये युवक LLB का छात्र था। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग के चलते परिवारों ने अपने घर के लाडलों को खो दिया। ऑनलाइन मनी गेम्स के अप्रतिबंधित और व्यापक प्रसार के गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण तनाव, अवसाद और आत्महत्या का प्रयास करने वाले मरीजों की संख्या में पिछले कुछ महीनों में तेजी से इजाफा हुआ है। गैम्बलिंग सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई सारे लॉसेज हैं, मगर इसकी वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं उसके सेकेंडरी टू दोज लॉसेज लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन सेल्फ हार्म जैसी चीजें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जो लोग पैसे लूज कर रहे हैं, स्ट्रेस तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस तक नहीं है, ये सीवियरिटी इतनी अधिक है कि लोग इसकी वजह से डिप्रेशन डेवलप कर रहे हैं। कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सेल्फ हार्म जैसी चीजें भी अटेम्प्ट करते हैं और कई सारे केसेस में सुसाइडेलिटी हमें देखने को भी मिल जाती है। ऑनलाइन गेमिंग के कारण युवाओं के व्यवहार में आ रहा बदलाव समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर DR साहू ने कहा कि सरकार ने सही समय पर ये कदम उठाया है जो समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में नियमों का पालन जरूरी है और ये विधेयक युवाओं को सही दिशा दिखाएगा जिससे वे देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। युवा वर्ग खास तौर पे और जो भी लोग इसमें जुड़ जाते हैं वो एक प्रकार की नशा हो जाता है। इसको रोकने के लिए सरकार की जो नियम स्वागत योग्य है, क्योंकि समाज में नियम जो है, जब रूल्स ऑफ लॉ जब एस्टेब्लिश होता है तो उससे एक पाबंदी लगती है, तो उस पाबंदी जो है वो सही समय पे लगा है। और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित होने के बाद कई प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाना शुरू कर दी है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पास होने पर आम लोगों ने भी सरकार का आभार जताया है। अमरोहा की शिक्षिका आकांक्षा रस्तोगी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है बच्चों का माइंड पे पड़ता है, जो सारे दिन रात अपने स्टडी को छोड़ करके और फोन में अपना माइंड लगाते हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई से हट करके गेम में ज्यादा है। इससे हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है और दूसरी चीज फाइनेंशियली भी लॉस होता है। गाजियाबाद के आशुतोष कौशिक ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स खेलकर बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। बच्चे इन गेम्स के जाल में फंसकर गलत कदम भी उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। बच्चे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों पे अच्छा नहीं पड़ रहा है। बच्चे एग्रेशन में ज्यादा आ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है उन्हें। एक्चुअली ये नई जनरेशन है और इनके पास हमसे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इन्होंने अच्छा कदम किया है, इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। पढ़ाई की तरफ बच्चे थोड़ा सा कम जा रहे हैं, गेम के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। मैं खुद अपने घर की बात करता हूँ, मेरा ही एक बेटा है, वो खेलता ज्यादा है, पढ़ाई कम करता है, तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये कदम है। गाजियाबाद के विंध्याचल पांडे ने कहा कि एक अभिभावक के रूप में बच्चे को ऐसे गेम्स के जाल से बचा पाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। हम हमेशा ये नहीं देख सकते वो उस फोन पर क्या कर रहे हैं, तो उस फोन पर प्रमोशन के द्वारा वो ऑनलाइन गेम भी उनकी आंखों के सामने आते हैं और बच्चे हैं, खेलने का मन करता है, उन्होंने खेलना शुरू किया, उसके बाद उनको इस तरह के जाल में फंसाया जाता है कि वो उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको आगे का सोचना उनका बंद कर रहे हैं। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय कानून। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन वेद प्रकाश पाठक।